फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा वाक्यों को जोड़ना सीखना। यानी हमें सीखना ये है कि पार्टिसिपल के द्वारा वाक्य कब जोड़े जाएंगे, कैसे जोड़े जाएंगे। इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए हमने एक वाक्य लिखा है, राम साये स्नेह। राम साये स्नेह, इसका अर्थ क्या है? राम एक सांप देखा, राम एक सांप देखा, ही रहनवे वो भाग गया। यदि हम इन दोनों वाक्यों को पढ़ें तो इन दोनों में कुछ संबंध है। पहला संबंध तो ये है कि इन दोनों का सब्जेक्ट एक है, दोनों का सब्जेक्ट एक है। दूसरा जो इनके बीच में रिलेशन आ रहा है वो क्या है? पहले देखा है फिर भागा है, यानी क्रिया आगे पीछे हो रही है, क्रिया आगे पीछे। यदि आप दो से अधिक वाक्य को पढ़ने के बाद ये पता चले कि कोई क्रिया पहले हुई है, कोई क्रिया बाद में हुई है, वो तुरंत बाद भी हो सकती है और थोड़े देर के बाद भी हो सकती है। तो जब ऐसे वाक्य आपको मिल जाए और उनका सब्जेक्ट सेम हो जाए तो आप बिल्कुल मान के चलिएगा कि ये दोनों वाक्य पार्टिसिपल से ही जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? पार्टिसिपल से। यानी पार्टिसिपल से कैसे वाक्य जोड़े जाएंगे? जिनकी क्रियाओं में कार्य का आगे पीछे होना पाया जाएगा, जिनकी क्रियाओं में कार्य का आगे पीछे होना पाया जाएगा और उनका सब्जेक्ट सेम नाउन या प्रोनाउन होगा। उनका सब्जेक्ट सेम नाउन या प्रोनाउन, अथवा एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट होगा। यदि दो वाक्यों में यह संबंध है या दो वाक्यों की ऐसी विशेषताएं हैं तो ऐसे वाक्यों को हम पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ते हैं। अब प्रश्न है कि पार्टिसिपल तो तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो कब हम किसको लगाएंगे? कब प्रेजेंट को लगाएंगे, कब पास्ट को लगाएंगे और कब परफेक्ट को लगाएंगे? तो इसके लिए ध्यान से देखिए। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति सांप देखेगा तो देखते ही भागेगा कि देखने के बाद? तो निश्चित रूप से इसका एक निष्कर्ष निकलेगा कि यदि हमें जैसे ही सांप दिखाई देगा हम पहले वहां से भाग जाएंगे। यानी एक क्रिया होते ही दूसरी क्रिया होगी। सांप पर नजर पड़ते ही क्रिया हो जाएगी कौन सी? भागने। तो जब एक क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया होगी और दोनों का सब्जेक्ट सेम होगा तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। यानी आप एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से वे वाक्य जोड़े जाएंगे जिनकी क्रियाओं में कार्य का आगे पीछे होना पाया जाएगा। एक कार्य के होते ही दूसरा कार्य होगा और उनका सब्जेक्ट सेम नाउन या प्रोनाउन होगा। सेम नाउन या प्रोनाउन होगा। तो जोड़ते समय करेंगे क्या? जोड़ते समय जिस वाक्य की क्रिया पहले होगी, जिस वाक्य की क्रिया पहले होगी उसी को पार्टिसिपल में बदलेंगे। यानी पार्टिसिपल के रूप में वे उस क्रिया को बदलते हैं जिस वाक्य की क्रिया पहले होती है। जिस वाक्य की क्रिया पहले, तो पहले क्रिया देखने की हुई है, बाद में भागने की हुई है। तो जो देखने की क्रिया पहले हुई है ना, इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। इसमें बदलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जो क्रिया पहले हुई है वो है सा, इसका फर्स्ट फॉर्म लाएंगे सी। क्या लाएंगे? सी। और इसी में आईएनजी को जोड़ देंगे, इसी में आईएनजी को जोड़ देंगे। फिर इससे संबंधित, इस क्रिया से संबंधित जो शब्द है वो लगा देंगे। तो इससे संबंधित शब्द क्या है? स्नेह, सीइंग ए स्नेक। इसका अर्थ हुआ सांप देखकर अथवा सांप देखते ही। सांप देखते ही कामा लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? कामा। और दूसरे वाक्य की क्रिया को ज्यों का त्यों रहने देंगे। दूसरे वाक्य की क्रिया को ज्यों का त्यों। तो रहने में कोई परिवर्तन नहीं। ये ही आया किसके बदले में? राम के बदले में। तो ही की जगह हम क्या लिख देंगे? राम। तो गया राम रैन अवे। राम रैन अवे। ये आपका किससे जुड़ा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल से।
किससे जुड़ा है? और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मान लीजिए हमने लिखा माई ब्रदर टच्ड दी फायर, टच्ड ए पीस ऑफ फायर, ए पीस ऑफ फायर। अर्थ क्या हुआ? मेरा भाई आग छुआया, आग का एक टुकड़ा टच किया, स्पर्श किया। दूसरा वाक्य हमने लिख दिया ही बिगेन टू क्राई, ही बिगेन टू क्राई, वो चीखने लगा। वो क्या करने लगा? अब आग का टुकड़ा टच किसने किया था? छुआ किसने था? मेरे भाई। चीखा कौन है? चिल्लाया कौन है? वह हुआ मतलब मेरा भाई। दोनों का सब्जेक्ट सेम है, एक ही है। पहले आग पकड़ा है, फिर चिल्लाया है, क्रिया आगे पीछे हुई, क्रिया आगे पीछे। तो जब दोनों का सब्जेक्ट सेम है, क्रिया आगे पीछे है, तो वह या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेगा या तो परफेक्ट से, या तो प्रेजेंट से या तो परफेक्ट से। अब प्रेजेंट से जुड़ेगा कि परफेक्ट से जुड़ेगा, इसके लिए हमें यह सोचना है कि क्या एक कार्य के होते ही दूसरा कार्य हो रहा है अथवा एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। एक कार्य के होते ही दूसरा कार्य हो रहा है अथवा एक कार्य के बाद दूसरा हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम आग छुएंगे तो छूते ही जो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी वो तुरंत होगी, कुछ देर के बाद नहीं होगी। तो ये एक के तुरंत बाद दूसरा कार्य होगा, और जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। अब करेंगे क्या? जो क्रिया पहले हो रही है उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो पहले क्रिया छूने की हुई है, पहले क्रिया इसी को तुरंत प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे? क्रिया के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जोड़ने से। तो क्रिया हमारा टच है, इसी में आईएनजी को जोड़ देंगे, इसी में आईएनजी को जोड़। तो क्या हो गया? टचिंग ए पीस ऑफ फायर, टचिंग ए पीस ऑफ फायर। फिर काम लगा देंगे। ये ही किसके बदले में आया है? माई ब्रदर के बदले में। किसके बदले में? तो हो गया माई ब्रदर, माई ब्रदर बिगेन टू, माई ब्रदर बिगेन टू क्राई। किसी को दिक्कत? यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा वाक्य कब जोड़े जाएंगे, समझे? एक बार दोबारा सुन लीजिए कि जब उनकी क्रियाओं में जिन दो या दो से अधिक वाक्यों को हम जोड़ने जा रहे हैं, यदि उनकी क्रियाओं में कार्य के एक के बाद एक यानी आगे पीछे होने का बोध हो, पता चले कोई क्रिया पहले हुई है, कोई क्रिया थोड़े देर के बाद हुई है या तुरंत हुई है, तब वह पार्टिसिपल से द्वारा जुड़ेंगे। लेकिन एक के बाद तुरंत एक दूसरा कार्य हुआ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तब क्या लगेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हम किसको बदलेंगे? जो क्रिया पहले होगी, जो क्रिया पहले होगी उसी के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसमें आईएनजी को जोड़ेंगे, उससे रिलेटेड अन्य जो उससे संबंधित शब्द होंगे रखेंगे, कामा लगाएंगे। दूसरे वाक्य की क्रिया में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसे हम फाइनाइट वर्ब के रूप में बने रहेंगे। कुछ अन्य एग्जाम्पल मान लेते हैं। हरी रेज्ड ए गन, हरी रेज्ड ए गन, ही शॉट ए टाइगर, ही शॉट ए टाइगर। अर्थ हुआ हरी एक बंदूक उठाया, हरी एक बंदूक उठाया और उसने क्या किया? बाघ को मार दिया। तो यहाँ बंदूक उठाया किसने? हरी। बाघ को मारा किसने? ही मतलब कौन? हरी। दोनों का सब्जेक्ट मतलब एक ही है। पहले कार्य किया बंदूक को उठाने का, बाद में कार्य किया बाघ को मारने का, क्रिया आगे पीछे हुई। तो निश्चित रूप से ऐसे वाक्य पार्टिसिपल से जुड़ेंगे, या तो प्रेजेंट या तो परफेक्ट, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम, दोनों का सब्जेक्ट सेम। अब आप विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति बंदूक उठाते ही मारेगा कि उठाने के बाद? तो पता चलेगा उठाते ही नहीं मारेगा, उठाने के बाद मारेगा। यानी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है,
एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होगी, और जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होगी तो परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ेंगे तब भी उसी क्रिया को पार्टिसिपल में बदलेंगे जो क्रिया पहले हुई होगी। तो पहले क्रिया हुई है कौन सा? उठाने, इसी को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है? हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैविंग रखेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया रेज है, इसका थर्ड फॉर्म रेज ही होगा, तो हैविंग रेज्ड, हैविंग रेज्ड। इससे संबंधित शब्द क्या है? ए गन, हैविंग रेज्ड ए गन, कामा लगाएंगे। ही किसके बदले में आया? हरी के बदले में, तो हरी शॉट ए टाइगर, हरी शॉट ए टाइगर। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिखा सुमन टू के बाद, सुमन स्नान की, सुमन स्नान की, सी वेंट टू स्कूल, वो पढ़ने गई, वह पढ़ने गई। तो भाई पहले स्नान किए फिर क्रिया आगे पीछे होगी। स्नान कौन किया? सुमन। पढ़ने कौन गया? सुमन। सुमन के बदले ही तो सी आया, तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों का सब्जेक्ट सेम, और क्रिया आगे पीछे होगी। तो या तो प्रेजेंट आएगा या तो अब आएगा क्या, ये हमें निष्कर्ष निकालना, यानी आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि प्रेजेंट आएगा कि परफेक्ट आएगा। तो कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नहाते ही जाएगा कि नहाने के बाद, तो पता चलेगा नहाने के बाद जाएगा। कैसे? नहाने के बाद। तो जब क्रिया बाद में होगी, एक के बाद दूसरी होगी, तो परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे? हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से। तो हो गया हैविंग टेकन बाथ, हैविंग टेकन ए बाथ। सी किसके बदले में आया? सुमन के बदले में, तो सुमन वेंट टू स्कूल, सुमन वेंट टू स्कूल। इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल यानी दो पार्टिसिपल के द्वारा कैसे जोड़े जाते हैं ये मैंने आपको बताया। दिक्कत है किसी को? परफेक्ट के बारे में फिर से सुन लीजिए, आप दो वाक्य पढ़िए, दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, क्रिया आगे पीछे हो रही हो, तो समझ जाइए कि हम उसको किसके माध्यम से जोड़ेंगे? पार्टिसिपल के माध्यम से। लेकिन यदि एक कार्य के होते ही दूसरा कार्य होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होगा तब परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है? और पार्टिसिपल के रूप में वो बदले जाएंगे जिनकी क्रिया पहले होगी। देखिए हमने लिखा आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, इसकी जगह दूसरी चीज लिख देते हैं, आई सा ए स्टैचू कर देते हैं, आई सा ए स्टैचू। इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने एक स्टैचू देखा, स्टैचू मतलब मूर्ति देखा, प्रतिमा देखा। सपोज कीजिए आगे हमने लिख दिया इट वाज कवर्ड, इट वाज कवर्ड विथ गोल्ड, इट वाज कवर्ड विथ गोल्ड। मैंने एक मूर्ति देखा, स्टैचू देखा, इट वाज कवर्ड विथ गोल्ड, ये सोने से ढका था, ये सोने से ढका था। सपोज कीजिए किसी ने कहा कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक बना दीजिए, और शर्त भी रख दिया सिंपल बनाना। क्या बनाना? सिंपल बनाना। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई हम सिंपल बनाए किसके माध्यम से, क्योंकि सिंपल कई चीजों के माध्यम से बनते हैं। पार्टिसिपल के द्वारा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, नाउन और जेरेंट के प्रीपोजिशनल के द्वारा, मतलब बहुत सारे रूल हैं। तो उनमें से किसका प्रयोग होगा, इसके लिए इन दोनों वाक्यों में क्या संबंध ये देखना पड़ेगा।
तो हमने देखा, मैंने एक प्रतिमा देखा, मैंने एक स्टैचू देखा। इट वाज कवर्ड विथ गोल्ड, ये सोने से ढका था। तो ये ईट किसके बदले में आ रहा है? स्टैचू के बदले में। ईट किसके बदले में आ रहा है? और स्टैचू है क्या? इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य का अरे भाई, मैंने एक स्टैचू देखा, प्रश्न करो मैंने क्या देखा, तो उत्तर मिलेगा स्टैचू। तो वाक्य की क्रिया में क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता वो ऑब्जेक्ट होता। तो स्टैचू ऑब्जेक्ट हो गया। यह सोने से ढका था, यह किसके बदले में आया है? स्टैचू के बदले में। यानी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट है। एक संबंध तो ये हो गया भैया, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट है। और दूसरा क्या? दूसरा इनमें क्या संबंध है? जब देखा तब तो जाना कि सोने से ढका है, पहले देखा तब जाना, यानी क्रिया आगे पीछे हुई है। क्रिया और एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का। तो यदि क्रिया आगे पीछे हो, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का, और वह दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो, इसमें हो जैसे लिखा वाज कवर्ड। वाज क्या है? फॉर्म्स ऑफ बी है, फॉर्म्स ऑफ बी, और इसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया कवर्ड। तो जब फॉर्म्स ऑफ बी के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। इसमें होता है पैसिव वॉइस में। वैसे भी स्टैचू स्वयं तो ढकेगा नहीं, ढकेगा किसी और के द्वारा। तो एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस, दूसरा वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम जोड़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे वाक्य जोड़ते हैं समझे? जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का क्रिया आगे पीछे हो, क्रिया आगे, और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो। किसमें हो? पैसिव वॉइस में ही होना चाहिए दूसरा वाक्य। अब एक्टिव वॉइस में होगा तो क्या करेंगे, ये तो मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ, लेकिन पहले ये समझिए कि दूसरा पैसिव वॉइस में हो तो पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। किसे जोड़ेंगे? जोड़ते समय क्या करेंगे? पहले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आई साए, पहले वाक्य का तात्पर्य क्या? जिसमें वह ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, जिसमें वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हो गया आई साए। और दूसरे वाक्य की क्रिया को बदल देंगे पास्ट पार्टिसिपल में। दूसरे वाक्य की क्रिया को बदलेंगे और पास्ट पार्टिसिपल बनता है कैसे? क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से। क्रिया का तो क्रिया हमारी तो कवर है ना, इसी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा कवर्ड। आई साए स्टैचू कवर्ड विथ गोल्ड। मैंने सोने से ढके हुए मूर्ति को देखा, स्टैचू को देखा। मैंने सोने से ढके हुए स्टैचू को देखा। क्लियर? ये पास्ट पार्टिसिपल का शब्द। क्वेश्चन कि दूसरा वाक्य मान लीजिए पैसिव वॉइस में ना हो, तब क्या करेंगे? तो देखना पड़ेगा कि पैसिव वॉइस में यदि नहीं है, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में है, तब उसके टेंस को देखना पड़ेगा। किस चीज को? टेंस को। जैसे कोई एक उदाहरण मैं लेता हूं, देखिए मैं लिखा यू सा योर फ्रेंड, यू सा योर फ्रेंड, तुमने अपने मित्र को देखा या देखा था। ही वॉज फ्लाइंग ए काइट, वह एक पतंग उड़ा रहा था, वह एक पतंग उड़ा रहा था। तो आपने देखा किसको था? आपने मित्र को। मित्र इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हुआ। वह पतंग उड़ा रहा था, वह मतलब कौन? आपका मित्र, अर्थात इसका ऑब्जेक्ट ही दूसरे का सब्जेक्ट। लेकिन ये दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं है, दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में, तो उसके टेंस को देखना पड़ेगा कि यदि पैसिव वॉइस में नहीं है तो टेंस कौन सा है। तो हमने देखा वाज फ्लाइंग, वाज फ्लाइंग यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में, किसमें? और यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट हो जाए और वह दूसरा वाक्य एक्टिव वॉइस में हो और कंटिन्यूअस टेंस में हो,
एक्टिव वॉइस में और तब हम जोड़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। किससे जोड़ते हैं? पास्ट पार्टिसिपल का एक ही शर्त है, एक ही शर्त में पास्ट पार्टिसिपल आएगा, जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में। दूसरा वाक्य यदि एक्टिव वॉइस में हो गया, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट और वह दूसरा वाक्य एक्टिव वॉइस में हो गया, तब उसके टेंस को देखना पड़ेगा और मानते हैं उसका टेंस कंटीन्यूअस है, जैसे यहाँ तो जुड़ेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से। कैसे जुड़ेगा? जोड़ते समय क्या करेंगे? सबसे पहले जिसमें वह ऑब्जेक्ट के रूप में आया है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो क्या हो गया? यू सा योर फ्रेंड, यू सा योर फ्रेंड। अब योर फ्रेंड किसके बदले में आया था? ए के बदले में, तो ए हटा ही देंगे। इसके बाद क्या आया? वाज। चूंकि सिंपल सेंटेंस में हमें फिनिटिव वर्ब एक बार लाना है, यहाँ सा आ गया इसलिए वाज को भी हटा देंगे, उसको बदलेंगे किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे? क्रिया के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जोड़ने से हो गया फ्लाइंग ए काइट, फ्लाइंग ए काइट। इस हिसाब से ये दूसरा वाक्य जुड़ा। अलग था तो तुमने अपने मित्र को देखा, वह पतंग उड़ा रहा था, दो अर्थ हुआ। एक में कर दिए तो इसका अर्थ हुआ तुमने अपने मित्र को पतंग उड़ाते हुए देखा। तुमने अपने मित्र को पतंग उड़ाते हुए देखा। तो जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट हो तब हम कैसे जोड़ते हैं, इसका ये शर्त था। पहले हम पैसिव और पास्ट पार्टिसिपल में जोड़े, दोबारा किसमें जोड़ दिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। किससे जोड़ दिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। अब आप चाहें तो फिर एक प्रश्न कर सकते हैं कि कंटीन्यूअस टेंस में ना हो तब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का और दूसरा वाक्य कंटीन्यूअस में ना हो तब क्या करेंगे? समझ रहे हैं? पैसिव वॉइस में तब तो पास्ट पार्टिसिपल, एक्टिव वॉइस में है तो शर्त रख दिया गया कंटीन्यूअस होना चाहिए और कंटीन्यूअस होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से। लेकिन फिर प्रश्न हुआ कि कंटीन्यूअस में ना हो तब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का और दूसरा वाक्य कंटीन्यूअस टेंस में ना हो तब क्या करेंगे? तो उसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए हमने लिखा अजय कार्ड अनिल, अजय कार्ड अजय अनिल को बुलाया। ही केम एट वंस, वह तुरंत आया। वह अजय बुलाया किसको था? तो अनिल इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हुआ। वह तुरंत आया, वह मतलब कौन? अनिल इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है लेकिन दूसरे का। पहले क्रिया हुई है बुलाने की, बाद में क्रिया हुई है, तो क्रिया आगे पीछे हुई और एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का, निश्चित पार्टिसिपल लगेगा। प्रश्न है कौन सा पार्टिसिपल लगेगा? तो हमें दूसरे वाक्य के टेंस को भी देखना पड़ेगा और वॉइस को देखना पड़ेगा, अर्थात एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है और कौन सा टेंस है। तो हमने देखा इस वाक्य में जो ही केम एट वंस आ रहा, जिसमें एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट बन गया है, वह एक्टिव वॉइस में। इसमें एक्टिव वॉइस में क्योंकि कर्ता खुद कार्य कर रहा है। कौन सा? आने का। कर्ता खुद कार्य कर रहा है आने का, एक्टिव वॉइस में। तो टेंस को यदि हम देखें तो पता चला ये कंटीन्यूअस टेंस में नहीं है। कंटीन्यूअस टेंस में एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का लेकिन दूसरा कंटीन्यूअस टेंस में नहीं। तब क्या करेंगे? इस प्रकार के वाक्यों को जब हम कंबाइंड करेंगे, जोड़ करके एक बनाएंगे, तो जिस वाक्य की क्रिया पहले हुई है, जिस वाक्य की क्रिया पहले हुई है, समझ रहे हैं ना? अर्थात जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट आया उसको बदलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म कैसे बनता? बीइंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से। बीइंग के साथ क्रिया का हो गया बीइंग कॉल्ड, बीइंग कॉल्ड। समझ रहे हैं?
और फिर बाई लगा करके यानी प्रीपोजिशन बाई के साथ वाक्य के सब्जेक्ट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर देंगे। तो बीइंग कॉल्ड बाई अजय, बीइंग कॉल्ड बाई अजय, फिर कामा लगाएंगे और दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही की जगह क्या आ जाएगा? अनिल। क्या आ जाएगा? तो ये अनिल केम एट वंस, अनिल केम एट वंस। ओके, तो इस प्रकार से ये तीनों पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, वो भी तब एक्टिव फॉर्म में। इसमें एक्टिव फॉर्म में, मान लीजिए पैसिव फॉर्म में होंगे तब कैसे जोड़ते हैं। उन्होंने लिखा है लेटर वाज रिटेन, लेटर वाज रिटेन, इट वाज पोस्टेड। और वह पत्र लिखा गया था, इसे डाकखाने में डाल दिया गया था, इसे डाकखाने में डाल दिया गया था। निश्चित रूप से यदि हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल बनाए तो देखना पड़ेगा दोनों वाक्यों का क्या टर्म है, क्या संबंध है। तो पता चला पहले पत्र लिखा गया फिर डाकखाने में डाला गया, पोस्ट किया गया, यानी क्रिया आगे पीछे हो रही है, क्रिया आगे पीछे हो रही है। जहां क्रिया आगे पीछे हो रही है वहीं एक संबंध और भी है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। तो जब दो या दो से अधिक वाक्यों की क्रियाओं में कार्य का आगे पीछे होना पाया जाए, दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, तो वह या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेगा या तो परफेक्ट से, या तो प्रेजेंट से या तो परफेक्ट से। अब हमें निष्कर्ष निकालना है कि वो जुड़ेगा किससे, प्रेजेंट से या परफेक्ट से। तो आप कल्पना करो कोई भी व्यक्ति पत्र लिखते ही डाकखाने में डालेगा या लिखने के बाद, तो निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी व्यक्ति लिखते ही नहीं डाल सकता, जब भी डालेगा लिखने के बाद डालेगा। यानी एक कार्य के होने के बाद दूसरा कार्य हुआ, एक कार्य के होने के बाद, पूर्ण रूपेण समाप्त होने के बाद पहली क्रिया जब समाप्त हुई है तब दूसरी क्रिया हुई है। ऐसे स्थिति में परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। क्या था? परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी ये दोनों वाक्य जुड़ेंगे किसके माध्यम से? परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से। अब एक चीज मैंने देखा, वाज रिटेन यानी फॉर्म्स ऑफ बी के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल और फॉर्म्स ऑफ बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ कि ये पैसिव वॉइस में, किसमें है? पैसिव वॉइस में। तो यदि पहले हुई क्रिया पैसिव वॉइस में है तो जब हम कंबाइंड करेंगे, जोड़ेंगे तो पैसिव फॉर्म ही लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? पैसिव फॉर्म। यानी एक निष्कर्ष निकला है कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ेगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म आएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म आएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म बनता है हैविंग बीन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से। हो गया हैविंग बीन रिटेन, हैविंग बीन रिटेन अर्थ हो गया लिखने के बाद, लिखने के बाद। ये ईट किसके बदले में आया है? लेटर के बदले में। किसके बदले में आया? यानी ईट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लेटर वाज पोस्टेड, लेटर वाज पोस्टेड। ठीक है, हैविंग बीन रिटेन ए लेटर वाज पोस्टेड। ये हुआ, हमने किससे जोड़ा? परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म से। परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म। क्यों परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म से जोड़े? क्योंकि जो क्रिया पहले हुई है वो पैसिव वॉइस में, जो क्रिया पहले हुई है वो पैसिव वॉइस। कैसे पता चला पैसिव वॉइस में? भाई लेटर लिखा गया था, पत्र लिखा गया था, तो लिखा जाएगा तो किसी और के द्वारा। पहली कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है वाज के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, वाज के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो जब फॉर्म्स ऑफ बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो ये पहचान होती है पैसिव फॉर्म की। तो जो क्रिया पहले हुई है वह पैसिव वॉइस में है, इसलिए हमने पैसिव फॉर्म लगाया। लेकिन किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल का। और परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म क्यों लगाया? क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम है और एक कार्य के होने के बाद दूसरा कार्य। ओके, यहाँ लिखा सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह चलते हुए या चल करके थक गई। सी ले डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर लेट गई, जमीन पर पड़ गई। तो टायर्ड ऑफ, सी वाज टायर्ड ऑफ,
वाज के साथ क्या आ रहा है? क्रिया का थर्ड फॉर्म। वाज के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म था, पैसिव फॉर्म में हो गया। पहले थकी है फिर जमीन पर लेटी है, पहले थकी है फिर जमीन पर लेटी है, क्रिया आगे पीछे हुआ, और दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों का सब्जेक्ट सेम। तो यदि दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो, और जो क्रिया पहले हुई हो वो पैसिव वॉइस में हो, किसमें हो? पैसिव वॉइस। तो हमें पहले पैसिव फॉर्म लगाना पड़ेगा। आप कल्पना करो कि कोई व्यक्ति थकते ही जमीन पर लेटेगा कि थकने के बाद? पता चलेगा थकने के बाद नहीं होगा भाई, आदमी थकेगा तो थकते ही तो आराम करने की कोशिश करेगा। यानी एक कार्य के होते ही दूसरा कार्य होगा, एक कार्य के होते ही दूसरा कार्य होगा। तो जब एक कार्य के होते ही दूसरा कार्य होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? और चूंकि ये पैसिव फॉर्म है इसलिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म बनता है बीइंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से। हो गया बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कॉमा लगा देंगे। और दूसरे वाक्य के वर्ब को इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में बने रहने देंगे। तो सी ले डाउन, सी ले डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, समझ आया? जैसे यहाँ क्या है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम है। एक कार्य पहले हुआ थकने का, दूसरा कार्य हुआ बाद में जमीन पर लेटने का। क्रिया आगे पीछे हो रही है, पहले थका गया फिर लेटा गया। लेकिन जो क्रिया पहले हुई है वो पैसिव वॉइस में, किसमें? तो जब पैसिव वॉइस में, तो जिस पार्टिसिपल का हम निष्कर्ष निकालेंगे कि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा या परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा, तो यदि पहली क्रिया एक्टिव वॉइस में है तो उसका एक्टिव वॉइस वाला रूप लगाएंगे, और यदि पैसिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस वाला रूप लगाएंगे। हमने देखा जो क्रिया पहले हुई थी वो पैसिव वॉइस में था, इसलिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म में। ओके, यहाँ लिखा हरि वाज हंग्री, हरि वाज हंग्री, हरि भूखा था, हरि भूखा था। ही फेल्ट सैड, वो दुखी महसूस किया, वो दुखी हुआ। यानी दुखी क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखा था। भूखा कौन था? हरि। दुखी कौन था? हरि। ये मतलब हरि, यानी दोनों का सब्जेक्ट सेम, दोनों का सब्जेक्ट सेम। तो भाई पहले भूखा तब ना दुखी हुआ है, क्रिया आगे पीछे हुई, क्रिया आगे पीछे हुई, समझ रहे हैं ना? क्रिया आगे पीछे हुई है और दोनों का सब्जेक्ट सेम, दोनों का सब्जेक्ट सेम। लेकिन जो क्रिया पहले हुई है इसमें वाज ने मेन वर्ब का कार्य किया, वाज ने मेन वर्ब का। तो यदि क्रिया आगे पीछे हो, सब्जेक्ट सेम हो, लेकिन जो क्रिया पहले हो उसमें ईज मार वाज वेयर का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? ईज मार वाज वेयर। तो जब हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो ईज मार वाज वेयर के बदले में बीइंग लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? बीइंग। तो क्या हो जाएगा? बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, हंग्री, फिर काम लगाएंगे। अब यही किसके बदले में आया? हरि के बदले में। तो हरि फेल्ट सैड, हरि फेल्ट सैड। इसको हम किसके माध्यम से जोड़े हैं? बीइंग के माध्यम से। क्यों जोड़े हैं? क्योंकि इसमें वाज ने मेन वर्ब का कार्य, वाज ने मेन वर्ब का कार्य किया। बात समझ आ गई? जब दो वाक्यों का सब्जेक्ट सेम होगा, दो वाक्यों का सब्जेक्ट सेम होगा, क्रिया आगे पीछे होगी, क्रिया आगे पीछे, और ईज मार वाज वेयर पहले वाक्य में आ जाए, अर्थात जो क्रिया पहले आ रही है उसमें ईज मार वाज वेयर का प्रयोग हो, तो जोड़ते समय हम ईज मार वाज वेयर को किसमें बदल देते हैं? बीइंग के रूप में। किसमें बदल देते हैं? यहाँ देखिए लिखा हरि टॉक टू मी, हरि टॉक टू मी, हरि मुझसे बातचीत किया, हरि मुझसे बातचीत किया।
ही वॉज फ्लाइंग ए काइट, वह एक पतंग उड़ा रहा था, वह एक पतंग उड़ा रहा था। तो हरी बातचीत किया, और बातचीत कब कर रहा था? जब वो पतंग को उड़ा रहा था। यानी एक क्रिया जारी थी। कौन सी क्रिया जारी थी? पतंग को उड़ाने का। उसी बीच में उसने कार्य कर लिया, कौन सा? मुझसे बातचीत करने का। इसका सब्जेक्ट कौन है? हरी। इसका सब्जेक्ट हरी। ही, मतलब हरी के बदले में ही आया, अर्थात दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम है। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम है। जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम होता है, क्रिया आगे पीछे होती है, तो एक निष्कर्ष तो है, वह या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेगा या तो परफेक्ट से जुड़ेगा। अब जुड़ेगा किससे? तो हमने देखा एक कार्य जारी था, पतंग को उड़ाने की क्रिया कंटिन्यूअस हो रही थी, लगातार हो रही थी, और उसी बीच में एक कार्य और हो गया, कौन सा? उससे बातचीत करने का, उससे बातचीत। तो जब एक कार्य जारी रहता है और उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो जाता है, तब हम ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय इस्तेमाल तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही करते हैं, लेकिन उससे पहले वाइल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वाइल। विल भी इसको पढ़ते हैं, विल फ्लाइंग ए काइट, विल फ्लाइंग ए काइट, ठीक है। फ्लाइंग ए काइट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में, किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब दूसरे वाक्य की क्रिया में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हो गया हरी टॉक टू मी, हरी टॉक टू मी। यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे? जब एक क्रिया कंटिन्यूअस हो रही हो, एक क्रिया कंटिन्यूअस हो रही हो, उसके दौरान ही कोई दूसरी क्रिया हो जाए। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के दौरान ही फोन रिसीव कर लेना, तो एक कार्य तो हो रहा था, कौन सा? पढ़ने का। इसी दौरान किसी का फोन आया और आपने फोन को रिसीव कर लिया, पिकअप कर लिया। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो क्रिया कंटिन्यूअस हो रही है उसको बदल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किसमें बदल देंगे? और उससे पहले लगा क्या देंगे? वाइल। क्या लगा देंगे? वाइल। तो हो गया वाइल फ्लाइंग ए काइट, वाइल फ्लाइंग ए काइट। और दूसरे वाक्य की क्रिया को हम इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में रखेंगे।